जनता को अगर उनकी छवि अच्छी हो, काम अच्छा करते हो, फिर उनको मौका दो। अगर नहीं करते हैं तो बदल दो भाई सीट। हमारा इलेक्शन लड़ने का मेन मकसद है, मैं अगर चुनाव जीतूंगा, आने वाले अगले पंचवर्षीय में किसी गरीब परिवार का ही बेटा प्रधान बनेगा, मेरा बपौती नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। मिशन पंचायत के तहत हम एक बार फिर से गोरखपुर ज़िले में हैं और ये गोरखपुर ज़िले का पिपराइच विधानसभा क्षेत्र है, जहां के समस्तपुर मुड़ीला ग्राम सभा से प्रधान पद के प्रत्याशी मोहम्मद इसराइल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनकी चुनाव की तैयारियां कैसी हैं और अगर वो चुनाव जीतते हैं तो क्या कुछ करेंगे अपनी ग्राम सभा के लिए। इसराइल जी, सबसे पहले आपका द पॉइंट मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इसराइल जी, जैसा कि आप प्रधान पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं, तो जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता से कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? अच्छा रिस्पांस है और हम जनता को बता भी रहे हैं कि हमारे यहाँ दो प्रधान प्रत्याशी जो हैं प्रधान रह चुके हैं, एक इस समय हैं मौजूद हैं और 10 साल एक आदमी और रह चुके हैं, तो उन्हीं से हमारा टक्कर है, क्योंकि टक्कर उसी से होता है जो ग्राम प्रधान होता है। और हम गांव वालों से यही बोल रहे हैं कि ऐसा भाई 10 साल वो प्रधान रहे हैं और प्रधान होने के बाद ही उनकी छवि की जानकारी होती है, जो भी हो कमियां बेसियां होने के बाद ही मालूम होता है। हमको भी एक चांस मौका दीजिए, ग्राम प्रधान मैं बनूं, मेरा भी छवि आप लोग देखिए कि कैसा है, अच्छा है या बुरा है, बनने के बाद ही मालूम होगा, उसके पहले तो कोई कमियां या बेसियां मालूम नहीं होंगी। तो जैसे उन दोनों लोगों का आपने जिक्र किया, तो आप या आपके ग्राम सभा की जनता उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है या आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा देखिए, सबसे तो सब खुश नहीं होता है, कुछ न कुछ कमियां ज़रूर होती हैं और ये चुनाव का माहौल है। चुनाव के माहौल में बहुत सी कमियां नज़र आती हैं, तीर का ताल लोग बनाते हैं। रही सवाल ये कि अलग अलग प्रत्याशी का अलग अलग मोटिवेट करने का वो जेहन होता है। हमारा कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी शिकायतें हैं हमारे ग्राम पंचायत में, जो हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान मौजूदा हालत में हैं, वो भी चुनाव मैदान में हैं, हम उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ सड़क से लेकर के ये जो पिच रोड है, यहाँ से एक रास्ता निकलता है जो गांव में जाता है मस्जिद के रास्ते। मैं कई चांस बोला नाली बनवाए, मैंने बोला कि ग्राम प्रधान से कि ऐसा है प्रधान जी, ये पिच से खड़ंजा जो है इसको ऊंचा कर दीजिए। हम लोग नमाज़ पढ़ने जब जाते हैं बरसात के मौसम में तो जाने में समझिए बहुत दिक्कतें होती हैं और गांव के लोग 100% लोग इसी रास्ते निकलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास कोई बजट नहीं है और गांव में बहुत सी रास्ता जो है बनवा दिए, जिससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो फ़ायदा वाला था उसको बनवाए नहीं। रास्तों से फ़ायदा तो होता ही है, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन आपको जो जिस रास्ते की ज़रूरत थी आपने जो कहा उसको वो नहीं बनवाए। मेरा मेन मकसद ये है कि मान लीजिए जो भी विकास की कामें रुकी हुई हैं, विकास तो बहुत हुआ है योगी जी की सरकार में, लेकिन हमारे यहाँ भी विकास हुआ है, लेकिन वो विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए। आप मतलब प्रधान के विकास से संतुष्ट नहीं है? नहीं है संतुष्ट, बहुत सी ऐसी। तो आप अगर चुनाव जीत के प्रधान बनते हैं, हाँ, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? आप कौन कौन से काम करेंगे अपने यहाँ? हम वही जो अधूरा काम है उसको पूरा करेंगे और हम पब्लिक सिटी कर रहे हैं, जो हमारे गांव के वोटर हैं या सपोर्टर हैं उनसे बात कर रहे हैं, जिनकी जो समस्याएं हैं 24 घंटा मैं हाजिरी दूंगा इंशाल्लाह। अगर मुझे कामयाबी मिला तो कोई भी रास्ता हो या जो भी विवादित चीज़ें हैं मैं उसको सॉल्व करूंगा। यही हमारा मेन मकसद है और यही मेरा मुद्दा है। लेकिन प्रधान होने के बाद अभी क्या शिकायतें करें? अब 10 साल वो लोग तो 10-10 साल थे, उनकी कमियां बेसियां हमारे गांव के लोग देखे। एक चांस मुझे भी मौका था मेरी कमी बेसी जानने के लिए। फिर भी आप अपनी ग्राम सभा की जनता से अगर उनके दरवाजे पर जब जाते हैं तो उन्हें किस तरह से अपनी ओर आकर्षित करते हैं? मतलब क्या समझाते हैं आप? मेरा कहने का मतलब है कि आप पे वो यकीन क्यों करे 5 साल ही? यकीन तो करना ही पड़ेगा ना, आखिर किसी न किसी को तो यकीन करेंगे ना। या तो पुराने वाले को चुने या नया 2-3 लोग लड़ रहे हैं उसमें से किसी को चुने जनता, वो तो जनता की मूड की बात है। हमारे यहाँ चुनाव जो है आसान नहीं है, वोटर बोल नहीं रहे हैं और सपोर्टर भी नहीं बोल रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है इस बार के वोटर जो है साइलेंट वोटर साइलेंट है एकदम। वोट कहाँ गिरेगा अल्लाह ही बेहतर, किसी को पता नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि वोटर आजकल का समझदार हो गया है। समझदार हैं। 2015 में चुनाव हुआ था
जो हमारे यहाँ के प्रधान जी जीते थे उनको भी पता होगा कि किस हिसाब से चुनाव हुआ था। आज का समीकरण गड़बड़ा गया है, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, किसी का समीकरण ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो ये चीज़ें अक्सर हम किसी से पूछते नहीं हैं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको भी। मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा, इस सब चीज़ के पीछे, वोटर होशियार होने के पीछे कौन सा रीज़न है? पहले तो मैंने भी देखा है, जहाँ तक मेरी बहुत उम्र नहीं हुई, मैंने भी देखा है कि लोग प्रधान के पीछे या जिला पंचायत सदस्यों के पीछे हुजूम के साथ पीछे चलते थे, लेकिन आज तक वो चीज़ें कम देखने को मिल रही हैं। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? वोटर समझदार हो चुका है, कब तक आप झूठ का आश्वासन देंगे? समझदार है वोटर जो फैसला लेगा रॉन्ग राइट, खिलाने पिलाने पर बहकेगा नहीं। आई बात समझ में? पहले की चुनाव हुआ करती थी, सभी लोग जनादेश एकदम हो जाता था, मतलब मालूम पड़ जाता था फला प्रत्याशी जीत रहा है। आज ये सिचुएशन नहीं। आपने खिलाने पिलाने की बात की, और अभी तो मैं लगभग देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और इन जिलों में घूम रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी प्रधान प्रत्याशियों के यहाँ या जिला पंचायत प्रत्याशियों के यहाँ प्रलोभन, मैं सीधे तौर पे नाम नहीं लूँगा किन किन चीज़ों का प्रलोभन सबको पता है, प्रलोभन के मामले से वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसी बात नहीं है, सब समझदार हो चुके हैं, खाने पीने के लिए किसी को कमी है नहीं। और रही बात, मान लीजिए गांव के लोग हैं, ग्राम प्रधान हों या जो प्रत्याशी हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं साथ निभाने वाले, जो विश्वसनीयता के आधार पर देखा जाए, कुछ लोग दोस्त यार तो ज़रूर होते हैं, लेकिन पूरा गांव ऐसा नहीं होता है, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। हमारे गांव में समझदारी आ चुका है, और इस वक्त वोटर जो है समझ लीजिए प्रत्याशी से ज़्यादा माइंडेड हो गया है, वो कभी भी फैसला कुछ भी ले सकता, अच्छा बुरा वो भी जान रहा है। क्योंकि दो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, एक वर्तमान इस वक्त प्रधान है और इसके पहले एक और प्रधान है, 10 साल रह चुके हैं, उनकी छवियाँ उनको मालूम है। लड़ाई यहाँ जो है हम अपना मैं बता रहा हूँ, मेरा लड़ने का मुख्य रीज़न यही है कि देखिए भाई, अगर 10 साल दोनों लोगों के साथ आप लोगों ने रहा, गांव का विकास देखा, हमको भी उस लायक समझिए ना। किसी की बपौती कोई सीट नहीं होनी चाहिए, ये नहीं है कि फलाना ही आदमी ज़िंदगी भर है। हक तो, अधिकार तो गवर्नमेंट ने दिया है ना। हमारे यहाँ का सीट जो है अनारक्षित है और इसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन हमारे यहाँ के 2 ही कास्ट के लोग लड़ रहे हैं चुनाव। 2 प्रत्याशी मुस्लिम हैं, 3 प्रत्याशी जो है शहीदवार बिरादरी से हैं। तो बाकी लोगों को तो भी अपने हक के लिए लड़ाइयाँ लड़ना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अधिकार दिया है, संविधान बनाया, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, कहा है ना। तो उसको अगर हम ना माने तो बेकार है। अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है। आपके यहाँ भी वोटों का ध्रुवीकरण होता है? आज जैसे आपने कहा कि 2 ही जाति के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। होता है ना, क्यों नहीं होता है। आपको उसका फ़ायदा मिलेगा कि नुकसान होगा? अब वो तो रिजल्ट बताएगा, क्या मैं बताऊँ। जब रिजल्ट निकलेगा 2 तारीख को, जब गिनती होगी, तब मालूम होगा कि क्या स्थितियां हैं। इस वक्त कोई भी कह नहीं सकता दावे से कि मैं जीत रहा हूं। दावे से कोई नहीं कह सकता। जातीयता के आधार पर वोट नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? अच्छा, ये तो चुनावी मुद्दों पे बातचीत हुई। मोहम्मद इसराइल का अपने ग्राम सभा में एक समाज सेवी के तौर पे क्या योगदान रहा है? कुछ भी करके दिखाया है उन्होंने अपनी जनता को, एक समाज सेवा के तौर पे ही? ऐसा देखिए, समाज सेवा के तौर पर हमारे यहाँ गरीब लोग हैं, हर एक कास्ट के लोग हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, आपकी कोई भी समस्या हो, थाना हो, कचहरी हो या कहीं कोई भी आपदाएं हो, मैं खुला आपका सपोर्ट करता हूँ, निस्वार्थ। चुनाव 5 साल में आता है, डेली तो चुनाव होगा नहीं, 5 साल पर आता है। आपसे क्या लूँगा मैं? यही कहूँगा कि मुझे 1 वोट दे दीजिएगा, अगर उस लायक आप मुझे समझते हैं तो। अगर मोहम्मद इसराइल जी प्रधान बनते हैं तो अपने गांव के जो आपसी मसले हैं उनका निपटारा वो किस प्रकार से करेंगे? ऐसा देखिए, जो भी मसलाएं जिस तरह से होगी, उसको उसी तरह से निवारण किया जाएगा। इसमें मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि गांव में अक्सर बड़ा रिस्क होता है। आप अगर फैसला सुनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि एक तबका नाराज होगा, वो तो होगा। उसमें संतुलन बनाना बड़ा कठिन होता है। ऐसा देखिए, फैसला जो भी अच्छा लेने के लिए ही होता है। आप दोनों लोगों को खुश नहीं कर पाएंगे, चाहे हम हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे सीएम हो, मतलब जो न्याय की दृष्टि से सही होगा, आप वही होगा। चाहे मेरा भाई ही क्यों ना हो, दोषी है तो सजा उसको मिलना अनिवार्य है, सजा मिलेगा, तो इंसाफ होना चाहिए।
आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे पास भी समय की पाबंदी है। तो चलते चलते एक आखिरी सवाल, आप अपने ग्राम सभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? और हम यही संदेश देना चाहेंगे कि मान लीजिए 10 साल 2 ग्राम प्रधान को अवसर दिया उन्होंने, एक चांस मुझे भी अवसर दें। और गलती सही तो सबसे होता है, भी उसी टाइम मालूम पड़ेगा जिस टाइम मैं ग्राम प्रधान बनूंगा। अगर मेरे अंदर कमियां रहेगी मुझे भी लोग बदल देंगे। मैं ये नहीं चाहता कि गांव में जो है किसी भी आदमी के प्रति 10 साल 15 साल 20 साल एक ही पर आधारित हो। मतलब मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए, कास्ट फीलिंग नहीं होना चाहिए। जब भी हो तो न्याय हो, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, हर 5 साल पर बदलाव होना चाहिए। कमियां बेसियां तभी मालूम होगा जब हमेशा बदलाव होता रहेगा। ये नहीं कि एक चांस जीत गए फिर कहे नहीं भाई अगले चांस हो। जनता को अगर उनकी छवि अच्छी हो, काम अच्छा करते हो, फिर उनको मौका दो। अगर नहीं करते हैं तो बदल दो भाई सीट, किसी और को मौका दो। हमारा इलेक्शन लड़ने का मेन मकसद है, मैं अगर चुनाव जीतूंगा आने वाले अगले पंचवर्षीय में किसी गरीब परिवार का ही बेटा प्रधान बनेगा, मेरा बपौती नहीं रहेगा। ये मेरा वादा है। ये नहीं कि आज मैं 5 साल के लिए हो गया ग्राम प्रधान तो फिर मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर मेरा छवि सही रहेगा, अगर गांव के लोग मुझे कहेंगे कि एक चांस और लड़िए तो लड़ूंगा। अगर कह देंगे कि नहीं दूसरे को मौका मिलना चाहिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर मौका दूंगा। तो एक मजबूत लोकतंत्र की क्या खूबसूरती होती है, आपके बातों में कुछ चीज़ें झलक कर सामने आई। बाकी के आपके वादों और इरादों को आपके ग्राम सभा की जनता पर छोड़ते हैं। ये थे हमारे साथ मोहम्मद इसराइल जी, समस्तपुर मुड़ीला ग्राम सभा से। ऐसे ही और प्रत्याशियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। आपको हमारा अगर यह वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।